राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हुआ हूं एक नई विचारों के साथ। आज पुनः एक नई विचार करेंगे कि जीवन में जो है अशांत जीवन वो क्यों है, किस कारण से, इसके ऊपर जानेंगे। जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक निवेदन है, जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे वीडियो को आपको मिलता रहे। कहीं आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसा महान व्यक्ति जन्म हो जिसका भाग्य से आप अच्छे उन्नत स्तर को जा सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपकी जो भी समस्या हो, हमें परमात्मा की दी हुई बुद्धि के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार हम आपकी निराकरण करने के लिए ग्रह शांति उपाय, भगवत कथा, रामचरितमानस कथा और तंत्र मंत्र, टोटका आदि क्रियाओं से जो भी हो सकता है उसकी यथावत कर सकते हैं। परंतु एक शर्त है कि उसके लिए भी शुल्क लगता है। साथ में आज कल कर दिए और तुरंत हमारा हो जाए, ऐसा कोई जादू का छड़ी नहीं है। जैसे जो यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जो जिस प्रकार भाव से जुड़ेगा और धार्मिक प्रवृत्ति होकर जीवन में अगर परिवर्तित लाना चाहता है तो उसको इस प्रकार से मार्गदर्शन किया जाएगा। और जो उसकी जटिल समस्याएं हुई उनकी कुंडलियों को देखकर उसको निराकरण करने की और उसका उपाय या तो आप स्वयं करेंगे या तो कराया जाएगा ब्राह्मण पंडितों के द्वारा, या जो भी और परेशानी हो उसको बारीक से देखा जाएगा। परंतु आइए विचार करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि 11/5/94 कुंडली की स्थिति जो है सिंह लग्न है और द्वितीय भाव में मंगल शुक्र है, गुरु तीसरे भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में केतु, षष्ठ भाव में सूर्य बुध, सप्तम भाव में शनि, दसम भाव में और राहु द्वादश भाव में। ये रहा ग्रह योग है। ये है कुंडली की स्थिति। ये है वृश्चिक राशि। प्रिय मित्रों, सबसे बड़ी बात ये कहूँ कि ये व्यक्ति अशांत क्यों है, अशांत का कारण क्या है। पहली बात है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा का नीच हो जाना और निश्चित्व को परिवर्तित करना, अर्थात अधिक चंचलता, शीघ्रता पूर्वक निर्णय ले लेना। कभी कभी यह व्यक्ति बिना बताए अपनी गलत डिसीजन को सही मानकर या किसी की बहकाव में आकर अति जल्दीबाजी में, प्रॉफिट के चक्कर में यह व्यक्ति निर्णय ले लेता है। पहली बात। दूसरी बात, इसकी जीवन में कर्म ऐसे क्यों बनते हैं न। शनि की जो दृष्टि है वो सीधा विष योग, एक तो पहले नीच है, दूसरी बात शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि से विष योग का निर्माण है, परस्पर दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। विष योग का निर्माण होने से, जब विष योग का मतलब उल्टा सोचना, अच्छाई को बुराई सोचना और बुराई को अच्छाई सोचना, और विशेष करके बुराई को ही यह व्यक्ति अच्छा मान लेता है। किसी की कहना नहीं सुनना, इसका मुख्य कारण के राहु के पंचम दृष्टि चंद्रमा को आप गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो पंचम दृष्टि जब राहु का, तो राहु शनि क्या है, विच्छेदात्मक है। और बात बात पर कभी कभी इतने जिदखोर होकर अड़ जाते हैं जिसके कारण उनको समस्याओं का सामना, समस्याओं का जन्म लेना, परेशानियों का अड्डा बन जाता है। इसी कारण से यह व्यक्ति अशांत बनता है। साथ में और एक समस्याएं हैं कि इस व्यक्ति की दुर्योग अशांत बनने का कि हर काम में प्रतिबंधित,
केतु षष्ठ में भयंकर प्रतिबंधित करता है और थोड़ी थोड़ी बात पे और इनको बंधन में डाल देता है और इनके शत्रु जो होते हैं शत्रुतावश इनको कई बार सामना करना पड़ता है। मतलब इनकी जीवन भर की जो अशांति कारण और एक यह है कि बंधन ये हुआ। दूसरी बात कि राहु द्वादश भाव में चंद्रमा का ही राशि पर बैठकर भ्रमित योग बनाता है, व्यक्ति को एक भ्रम जाल में फंसाकर व्यक्ति को भ्रमित करता रहता है, जिसके कारण इस व्यक्ति की करियर में हर प्रकार के परेशानियां और भ्रम के कारण कई बार गलत निर्णय गलत विचारधारा ले लेते हैं। साथ में ये हो गया घर के कुटुंब में ये व्यक्ति किसी की ना मानना उग्रता का कारण क्या है, चाहे माँ बाप भाई पत्नी परिवार के बच्चे या इनसे जो भी बड़े बुजुर्ग हो, उस वाणी को ये नहीं स्वीकार करते हैं और अशांत रहते हैं। अशांत मन अशांत जीवन का मुख्य कारण परिवार की बात को नहीं मानते हैं। क्यों परिवार की बात को इसलिए नहीं मानते हैं कि यहाँ जो परिवार में मंगल और शुक्र का युति है, मंगल उग्र का कारक है। इस उग्रता के कारक के कारण कुटुंब में शुक्र यहाँ था नीच का हो गया, तो यह व्यक्ति कभी भी इन पर बिलीव नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। चाहे इनको कितनी अच्छी बात कह दो, चाहे इनको कितनी अच्छी सलाह दे दो, चाहे इनको कितनी अच्छा विचार रख दो, ये नहीं करेगा, मानेगा उसको और बाद में जाकर खड्डे में गिर जाएगा। बाद में जाकर उस व्यक्ति की जीवन की समस्याएं होगी। परंतु इसकी ये व्यक्ति की जो अशांत जीवन है ये जीवन भर का बना रहेगा। क्या महाराज जी आप प्रश्न पूछेंगे कि जीवन में क्या इसका कुछ सुख नहीं है, क्या इसको कभी सुख समृद्धि प्राप्ति और सुख नहीं? हाँ है। जब दुर्योग है तो सदयोग भी है, उत्थान योग भी है। उसके बारे में चर्चा करते हुए अगर देखें, ये अगर घर वालों की बात थोड़ा माने और संगत अच्छा करे, सलाहकार इनको अच्छा मिलेगा क्योंकि बुद्ध जो है युति में है। अगर ये सलाह लेकर किसी को नहीं तो अपनी पत्नी का ही ले, और यह व्यक्ति लोहे की बिजनेस लोहे का कारोबार करे, लोहे का कारोबार करके सीमेंट का पत्थर बजरी आदि इन कारोबारों को करे तो ये व्यक्ति धीरे धीरे बहुत बड़ा धनाढ्य भी बन सकता है। परंतु अकेला परेशानियों की घर है, अकेला समस्याओं का घर है, क्योंकि इनकी द्वारा लिए हुए 99% जो निर्णय है वह विपरीत दिशा में जाएगा। इस कुंडली को बनाने का कारण है मेरी, और इस व्यक्ति को मैंने देखा कि ये व्यक्ति को आगे करके सीमेंट का कारोबार, अगर इनकी पत्नी बढ़िया थोड़ा सा बुद्धिमती हो, ऐसा जिसकी लग्न हो, जिसकी कुंडली हो, जिसका जो महिलाओं की स्टेशनरी दुकान हो, उसका कारोबार करेगा तो भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है। लेकिन दुकान के नामकरण जो है इनके नाम से रहेगा,
इनको आगे करना पड़ेगा। भाग्य इनकी, क्योंकि ये व्यापार भाव को और बिजनेस पार्टनरशिप को प्रेजेंट करता है। सूर्य बुध है, इनकी स्वतः जीवन की अस्तित्व जो है प्रतिबंधित है, अशांत है। परंतु ये अगर परिवार की किसी माँ, बाप, भाई, पत्नी, बच्चे, इनको लेकर शनि जनित लोहे आदि, स्टेशनरी या ऑयल आदि का बिजनेस अगर शुरू करें तो ये बहुत अच्छे खासे उत्थान हो सकता है। और या तो लोहे में बने हुए जो बिल्डिंग का कारीगर आदि रख के उनके द्वारा कंट्रैक्ट करके जैसे बनना, मतलब दुकान में बनाते हैं, उस प्रकार व्यापार को, बिजनेस को अगर प्रेजेंट करें तो यहाँ इस व्यक्ति को आगे करके तो थोड़ा संभालने वाला हो, क्योंकि निर्णय लेने वाला एक अच्छा व्यक्ति उनके परिवार का हो तो बहुत अच्छा उन्नति करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, इस प्रकार युति हो, योग हो तो आप सावधान हो जाइए और आपको आपकी परिवार की कोई ना कोई सदस्य को साथ में लेके चलेंगे। निर्णय और विचार आपके साथ गद्दार ना करे और गद्दारी को छोड़कर आपके साथ दे तो आप अच्छे कारोबार कर सकते हैं। और जो परेशानी है वो भी एक रास्ता रहेगा, परंतु इसका भी निराकरण होता है, उसका भी मोचन। संपूर्ण किसी दुर्योग का नाश कभी भी कोई भी ज्योतिषाचार्य, कोई शास्त्र नहीं कर सकता है। ये आपको 100% में चैलेंज के साथ बता सकते हैं। हाँ, उसका कुछ जो स्थिति है उसको न्यूट्रलाइज करके उसकी स्थिति को सामान्य किया जा सकता है कुछ देर के लिए, या हर साल कुछ ना कुछ उपाय करके और 2-4 साल के लिए थोड़ा अनुष्ठान, जप आदि कर्म करके इसको शांत किया जा सकता है। कोई भी दुर्योग हो, चाहे कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ेगा। ग्रह जो है किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ग्रह करे न क्या करे, ग्रह बड़े बलवान। राजा बलि को जाना था स्वर्ग में, चला गया पाताल, वामन भगवान पाताल में दबा दिए। इसलिए इसकी उपकार और उसको निराकरण के लिए हमारे द्वारा यथाविधि संभव प्रयास किया जाता है। अगर आप सब इच्छुक हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए ऐसे वीडियो को पाने के लिए। और निराकरण के लिए, कुंड दिखाने के लिए आप व्हाट्सअप टाइटल के नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसके लिए शुल्क है, हमारी शुल्क भी लागू होगा। आपको आगे पुनः मिलेंगे। राम राम।